हमें तो मांगना भी नहीं आता। अगर मांगना है तो भगवान से मांगो, देना है तो भगवान को दो। जब देने का नंबर आता है तो राजा बलि ने एक से एक बड़ा यज्ञ किया। उधर देव माता अदिति दुखी हुई, मेरे बच्चे भटकते फिर रहे हैं, क्या करूं। कश्यप जी ने कहा, देवी पयोव्रत करो। फाल्गुन मास में किया जाता है पयोव्रत। अदिति ने पयोव्रत किया, भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। माँ के गर्भ में प्रभु पधारे। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी में भगवान बटुक का अवतार हुआ। भगवान बटुक बन के आए हैं। बोल वामन भगवान की जय, बोल वामन भगवान की जय। तम बटुक वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। वामन बटुक रूप बन करके मुग्ध हो गए और धूमधाम से सब ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने जनेऊ संस्कार किया। ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ होता है जनेऊ संस्कार। जिस ब्राह्मण के पास जनेऊ संस्कार ना हो और जिस ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार ना हुआ हो, वो पूजा पाठ करने योग्य नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जनेऊ पहनाया गया और सबने बामन को भेंट किया। किसी ने आसन दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने मंत्र जाप के लिए माला दी और गुरु के कहने पर भिक्षा के लिए गए। और भिक्षा में त्रिलोक की संपदा चाहिए, त्रिलोक की संपदा चाहिए। जाइए बलि से मांग कर लाइए। भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे। बलि तो देखते ही गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। स्वागतम ते नमो तुभ्यः। क्या सेवा करूं महाराज? भगवान बोले, हमें कछु नाय चाहिए और हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, तुम्हारा नाम सुना तो दर्शन करने चले आए। हम जानते हैं तुम्हारे जो दरबार में आ गया, आज तक खाली नहीं गया। अगर मैं आया हूं तो तुम बिना दिए मुझे नहीं भेजोगे। हाँ, आपके दादा परदादा का बड़ा नाम है। और जैसे ही राजा बलि ने सुना, मेरे दादा परदादा की बात करता है, अरे छोटा सा बालक है, मेरे सारे परिवार को जानता है। फिर बलि ने क्या कहा, मांगो प्रभु, क्या चाहिए? बोले, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। बात करता है पिता के, पितामह के, पर पितामह के, और मांगने में क्या मांगा? केवल 3 पग भूमि। अरे हमारे घर में जो ब्राह्मण पूजा करने आता है, मैं उसे इतना देता हूं कि कहीं और मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मांगा तो बस 3 पग भूमि। और इतने में एक ब्राह्मण ने जैसे मंत्र बोला, इदम विष्णु वृक्ष क्रमे त्रिधाधे परम समुड़स्य पाम सुरे। और ऐसे शुक्राचार्य का माथा गर्म हो गया। तुरंत आंख बंद करके ध्यान लगाया, ये बौना पंडित कहाँ से आया है? मैंने बड़े बड़े अष्टोत्तर यज्ञ करवाए, ये बौना पंडित आज से पहले कभी दिखाई नहीं पड़ा। अरे कौन है बौना पंडित? और ध्यान लगाया तो भगवान समझ गए ये कुछ गड़बड़ करेंगे। तुरंत बोले, अरे हमारे संध्या बंदन का टाइम हो रहा है, देना है तो फटाफट दे दो, जल लेकर के संकल्प करो। अरे महाराज, मैंने दिया और तुमने लिया। अरे बामन भगवान ने कहा, ऐसे नहीं। अरे तुम राजा हो, क्या पता आज हाँ कर दो, अब कल को मना कर दो, तो आपको संकल्प करना पड़ेगा। ब्राह्मण भगवान ने जलपात्र लिया तो जलपात्र में शुक्राचार्य प्रवेश हो गए। बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य ने कहा, बलि सावधान, देखो ये कौन है? ये ब्राह्मण है। अरे
बलि ने कहा ये बामन है। शुक्राचार्य ने कहा देखो सुनो, ना तो ये बामन है न 53 है, और ये अच्छी तरह से समझ लेना। ऐस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादिते जातो देवानाम कार्य साधक। सारा रहस्य खोल दिया। देवताओं का काम बनाने के लिए पहले ये छलिया विष्णु छोरी ही बन के आया था, और अब ये बना बन के आया है। बातों में बिल्कुल मत आना। और राजा से कहा अरे बातों में अगर आगे तुम बर्बाद हो जाओगे। बलि ने कहा सुनो महाराज, अगर ब्रह्मचारी है तो 3 चरण भूमि लेकर चला जाएगा, 3 पग भूमि लेकर चला जाएगा। और अगर साक्षात विष्णु है तो कितना बड़ा सौभाग्य है, हा? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। हा? सारी दुनिया जिसके अपना दाता मान करके उनके सामने झोली पसारती है, वो जगदाता आज मेरे सामने अपना हाथ पसार रहा है। ये मैं सौभाग्य खोने वाला नहीं हूं। ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। हा? अगर आपके दरवाजे पे कोई संत ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आए तो सौभाग्य है आपका कि ब्राह्मण या संत आपके यहाँ भिक्षा मांगने आया है। हाँ, सौभाग्य है। जिस दिन आप ब्राह्मण को संत को भोजन कराते हो, जिस दिन आप भोजन कराते हो, उस दिन जितना भी पुण्य, जितना भी नाम कीर्तन हवन पूजन संत महात्मा ब्राह्मण करता है, उस भगवान नाम का जितना लाभ होता है वह आपको प्राप्त होता है। शुक्राचार्य ने श्राप दिया, जाओ मूर्ख, और तुम मूर्ख हो। और शुक्राचार्य श्राप दे करके चले गए। और बामन भगवान बोले गुरु चेला झगड़ा न करो, अगर देना है तो दो और नहीं तो मैं चलूं। अरे राजा बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज रुको, मैं देने के लिए संकल्प करता हूँ। और जैसे ही जलपात्र उठाया तो जल के में शुक्राचार्य बढ़ गए। और जब शुक्राचार्य कमंडल में घुस गए तो जल अवरुद्ध हो गया। हाँ? पानी निकल नहीं रहा था। तो राजा बलि ने कहा अरे महाराज पानी नहीं निकल रहा। बामन भगवान ने कहा पुराना पात्र है, जंग लग गया होगा, 1 मिनट रुको मैं ठीक कर देता हूँ। अरे कुसा उठाया और कुसा जैसे ही उसमें मारा तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। गुरुजी भागे, अरे निकल के गुरुजी भागे, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, और मैंने तो खाम खाई अपनी आंख फुड़वा ली। मैंने अपनी आंख खाम खाई गंवा दी। और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया तो भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक चरण में नीचे के लोक नापे और दूसरे चरण में समस्त लोक नाप लिया। बामन बोले तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि महाराज हाथ जोड़कर बोले और धन से बड़ा धनवान होता है। 2 चरणों में मेरा संपूर्ण धन आप नाप चुके हो और तीसरा चरण मेरे माथे पे रखो, मुझे धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। भगवान खुश हो गए। बलि के मस्तक पर चरण रख करके कहा बलि तेरे जैसा दानी कोई नहीं है, आपने अपने आप को विधान कर दिया, इसी को कहते हैं बलिदान हो गया। बलि राजा सुतर पाताल में चले गए और भगवान उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। इसी को देवसैनी एकादशी कहा जाता है। देवताओं ने 3 महीने अपनी ड्यूटी बांट ली और इसी बीच हमारे यहाँ शादी विवाह शुभ कर्म बंद हो जाता है 4 महीने के लिए। हाँ, और इधर लक्ष्मी जी परेशान हुई, अरे बहुत दिन हो गए मेरे गोविंद नहीं आए। तो राजा बलि के यहाँ गई रक्षाबंधन वाले दिन। बोलो राधे राधे।
रक्षाबंधन वाले दिन गई तो राजा बलि से कहा, बोले तुम्हारे कोई बहन नहीं है और मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तुम्हारे राखी बांधती हूँ। और लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो भाई कुछ न कुछ देता है। बलि ने कहा, मांगो बहन, क्या मांगना चाहती हो? बोले वैसे तो मेरे यहाँ, लक्ष्मी जी ने कहा, वैसे तो मेरे यहाँ कोई किसी बात की कमी नहीं है, परंतु एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले इनके बिना सब बेकार है। जो ये तुम्हारे दरवाजे पे चौकीदार बैठा है, इस चौकीदार को मुझे दे दो। राजा बलि ने कहा, ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है, कौन है ये? बोले यही मेरे, लक्ष्मी जी ने कहा, यही मेरे सर्वेश्वर हैं। और जैसे ही राजा बलि ने कहा जाओ दिया, भगवान विराट रूप में सामने प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने आगामी मनवंतर के इंद्र का वरदान दे दिया और अभी से रिजर्वेशन कंफर्म है। इसीलिए कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। और पौना बारी में तेरो धाम, बामन जी मेरे घर आना। बौना बारी में तेरो धाम, बामन जी मेरे घर आना। घर आना बाबा, घर आना, घर आना बाबा, घर आना। बौना बारी में तेरो धाम, बामन जी मेरे घर आना। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल की कथा में आप सभी प्रभु राम जी का और कन्हैया जी का जन्म की कथा सुनेंगे। आइए दो भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,